बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बाय मेडसन यूजरे, चैप्टर नंबर 24, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक वाइंड अप कर लिया था। क्वेश्चन 8 पे बात करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर क्लॉस कंपनी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 1 लाख यूनिट्स। साल के दौरान जो क्लॉस कंपनी ने जो प्रोडक्शन की है वो 1 लाख यूनिट्स की है। द यूनिट सेल प्राइस वाज 100। एक यूनिट की जो प्राइस है वो 100 है। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स पर। कहता है जी स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो नीचे दी गई है, 1 लाख यूनिट्स में बेस कर रही है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $25 है और फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास कितनी है, $50। और टोटल जो है आपके पास $75 आ रही है। ठीक है, तो ये पर यूनिट के हवाले से आपको डाटा दिया हुआ है। और आपसे कहा क्या जी, रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेटिंग इनकम अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड बेसिकली क्या होता है, जो हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई है, इसी तरह से हम जो है वो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स में फाइंड आउट करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपने फाइंड करनी गिवन सेल्स लेवल पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके लिए जो नई चीज़ है वो सिर्फ यही कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या है, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सिंपल हम जो है पहली रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हमने डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड के थ्रू इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल्स होती है, उसमें फिर हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, और फिर कंट्रीब्यूशन, मार्जिन। ठीक है जी, और फिर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं, और फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। यही होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड होता है। ठीक है, अब सेल्स हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास बेसिकली उसने 1 लाख यूनिट्स है और सेल्स प्राइस जो एक यूनिट की कितनी है, 100 है। ठीक है, यहाँ से हम सेल प्राइस को निकाल सकते हैं कि 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम सेल प्राइस को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक यूनिट पे 25 की है और फिक्स कॉस्ट 50 की है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम सेल्स अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकालें कि यूनिट्स हमारे पास 1 लाख है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। एक यूनिट की प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 मिलियन आई थिंक बन जाएगा, हमारे पास जी सर। 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यूनिट्स आपको पता है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उसने क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 25। तो 1 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 लाख बन जाएगा आपके पास। ठीक है, जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकाल लेंगे, इसको इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, जी। तो 10 मिलियन में से 2.5 मिलियन माइनस करें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 मिलियन। ठीक है, 75 लैक्स आ जाएगी ना आपके पास। ये बेसिकली 1 करोड़ है ना, जी 1 करोड़ में से आप 25 लाख माइनस करेंगे तो 75 लाख आपके पास आंसर आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है वो भी निकालनी मुश्किल नहीं है। यूनिट्स आपको दिए हुए 1 लाख, एक यूनिट पे आने वाली जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 50 जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। 50 लाख जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50 लाख का। ठीक है जी, तो 50 लाख को अब यहाँ से आपने जो है वो डिडक्ट करना है। ठीक है, यानी कि 5 मिलियन को, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 75 में से 50 अगर माइनस करेंगे तो ये 25 लाख का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी,
तो 25 लाख का जो आंसर आपके पास आया ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट हमने इसको को हमने हल कर लिया। ठीक है जी, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह से अब हम दूसरी रिक्वायरमेंट, बहुत आसान है, उसने कहा जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपके लिए फाइंड आउट करना मेरे नहीं ख्याल है मुश्किल है इतने क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, डॉलर्स में फाइंड करना है। क्या करते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट को ऊपर रखते हैं और सीएम रेशियो को हम नीचे रखते हैं। ठीक है जी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 5 मिलियन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो सीएम रेशियो, अब कंट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कितनी है, 75 लाख है, और सेल्स हमारे पास कितनी है, 10 मिलियन है। ये कितनी बन जाती है हमारे पास, 75%। 75। जी सर। तो इस 75% को हम यहाँ लिख सकते हैं 0.75। जी। तो कितना आ गया आंसर हमारे पास ब्रेक इवन का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 66,66,667 डॉलर्स। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, सिंपल था। लास्ट पार्ट जो है आपके लिए शायद इसका फॉर्मूला न्यू हो, जिसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल, आपको पता लग गया जी कि हमारे पास दो किस्म की सेल्स हैं। ठीक है, एक 10,000 है, एक हमारे पास जो है वो 15,000। आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने लगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ठीक है जी, ये आपकी करंट है। ठीक है, और ये आपकी ब्रेक इवन है। ठीक है, 10,000 की सेल करवाते तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होता। करंट आपकी जो सेल है वो 15,000 है। तो आप ब्रेक इवन से कितना दूर है, ये खतरे वाली जो घंटी है इससे कितना दूर है आप। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा, इसके बाद जो है वो खतरे खतरे आगे ऊपर। ठीक है, तो आप जो ब्रेक इवन से कितना दूर है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब आप कितना दूर है इससे बता सकते हैं, 10,000 और 15,000 में कितना फर्क है, 5,000। 5,000। तो दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ तो नहीं आ गई। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट सपोज कर ली हमने, ये हमारी जो है करंट जो है वो सेल हमने सपोज कर ली। ठीक है, तो आप करंट सेल के हवाले से आप देखेंगे आप ब्रेक इवन जो सेल है ब्रेक इवन पॉइंट से कितना दूर है, कितना फासले पे है, कितना मार्जिन है। उस मार्जिन को, ये सेफ्टी का मार्जिन है कि आप इस खतरे वाली घंटी से 5,000 दूर हैं अभी। जितना आप इसके करीब जाते हैं इसका मतलब खतरे वाली चीज़ के करीब जा रहे हैं आप। और इसके बाद तो रेड जोन शुरू हो जाता है। अगर 10,000 से नीचे हो जाए तो फिर तो लॉस शुरू हो गया बिजनेस को। तो ये बेसिकली मार्जिन कहलाता है। ठीक है, कि आप ब्रेक इवन सेल से कितना दूर है। ठीक है, उसको हम मार्जिन कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी वाला मार्जिन है। बात समझ आ रही। वो एक बंदा होता है ना पहाड़ पे चल रहा है, तो पहाड़ पे एक पॉइंट आता है जहाँ से नीचे खाई है, अब वहाँ से गिर जाएगा। अब वो जो पॉइंट है जहाँ से नीचे उसने बिल्कुल गिर जाना है, ठीक है, उस पॉइंट से वो जितना दूर होगा ना पहाड़ के ऊपर, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उसका, कि वो उस गिरने वाले पॉइंट से कितना दूर है, वो उसका सेफ्टी पॉइंट है। बात समझ आ गई है। तो इसको हम जी कहते सर। हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कि हम ब्रेक इवन वाले जो रेड जोन एरिया से कितना दूर है। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हम डिफाइन कर लेते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। MOS लिखते हैं इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लिख सकते हैं, सेफ्टी। ठीक है, ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। इसमें क्या होता है जी कि हम जो हमारी बजटेड सेल होती है, सेल्स, इसमें से माइनस कर देते हैं ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, देखिए बजटेड, ये बजटेड थी हमारी, इसमें से ब्रेक इवन माइनस की थी तो हमारे 5000 आया। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देंगे और इस सारे को हमने जो है वो डिवाइड कर देना फिर से बजटेड सेल पे, सारे के आंसर को हमारे पास जो है ना फिर वो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, कितने परसेंट हम सेफ्टी पे। हमारी बात समझ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो बजटेड सेल्स है वो कितनी है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मिलियन की बजटेड सेल्स है सवाल के ओरिजिनल डाटा के मुताबिक, और ब्रेक इवन हमने दूसरी रिक्वायरमेंट में निकाल ली है। ठीक है, तो 10 मिलियन माइनस कर देंगे ब्रेक इवन कितनी है आपके पास, 66,667। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस कर दें और डिवाइड कर देंगे फिर हम, ताकि परसेंटेज हमें पता लग जाए। इसको ज़रा कैलकुलेट करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 10 लाख में से ये माइनस करें तो कितना आंसर आता है आपके पास, 33 lakhs 333 पॉइंट के बाद और भी आ रहे हैं, नहीं नहीं आएंगे सर, पॉइंट नहीं क्योंकि 6-7 लगा, यहाँ राउंड ऑफ कर लिया था ना हमने, अब नहीं आएंगे। जी। तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 0.33। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास निकाल देखें जरा कितना बनता है परसेंटेज, 0.33 33, इसका मतलब 33% आ गया। जी सर। ठीक है, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 0.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में लिखेंगे तो वो 0.2 आगे चले जाएंगे तो 33% बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी 3 रिक्वायरमेंट थी। ये आपके लिए बेसिकली नया पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जो कि मैंने आपको इस तरह समझाया। करंट आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं, खतरे वाली पोजीशन से कितना दूर है आप, उसको हम मार्जिन कहते हैं कि हम सेफ्टी के इतने मार्जिन पे हैं। बात समझ आ रही है? जी इस सर। कॉन्सेप्ट में हम, आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 है। द रिंगो रिंग कंपनी हैज बजटेड सेल्स 2 lakh, a profit of 60,000 and fixed expense of 40,000। अब देखिए आपके पास बजटेड सेल्स है 2 लाख की है, प्रॉफिट आपको दे दिया गया है, फिक्स एक्सपेंस भी दे दिया गया है आपको। ठीक है, तो सीएम रेशो आपने फाइंड आउट करनी है। तो सीएम रेशो अब आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप देखें 3 चीज़ें आपको दे दी हैं, सेल्स भी दे दी है। अब देखिए जब तक वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट हम सेल में से माइनस नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि सीएम रेशो क्या है, किस तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन आपको जो है 60,000 दे दिया उसने, ठीक है, प्रॉफिट दे दिया है। आपके लिए या मुझे बताइए आप सोच के, या किस तरीके से आप इसको करेंगे, 2 मिनट सोचें ज़रा। जी सर। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपल। अगर आप जैसे हमने वो डायरेक्ट कॉस्ट मेथड था ना आपका, ठीक है, जी सेल्स है उसको भी ले सकते हैं ना। सेल्स आपके पास, उसमें से आपने क्या करनी है, लेस करनी थी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, और आपके पास फिर क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन। then again less fixed cost, then profit। अब आपके पास जो चीज़ें हैं वो पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है जी, सेल्स आपके पास है जी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की सेल आपके पास, प्रॉफिट भी है और फिक्स एक्सपेंस भी है। ठीक है, 40, 60 और 2 लाख आपके पास है।
तो ये 2 लाख जो आपके पास सेल है यहाँ पुट कर दें, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट आपको पता है 40,000 है ना, और प्रॉफिट आपको पता है इसके बाद कितना आ रहा है, प्रॉफिट 60,000 आ रहा है। यानी कि अब आप यहाँ से देख ही सकते हैं, मतलब कि ये जो प्रॉफिट आपके पास 60,000 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस तरह होता है, यहाँ पे भी 100,000। यहाँ पे भी अब वैल्यू है, इसमें से 40,000 माइनस करके 60,000 आया ना। अब वो कौन सी वैल्यू जी। ऐसी है जिसमें से 40,000 माइनस करके 60,000 आया? 100,000। बात समझ आ रही 1 है? लाख। रिवर्स कैलकुलेशन के जी जरिए से जी ना, सर। सर। किसी न किसी वैल्यू में से 40 माइनस हुआ तो 60 आया ना। तो 1 लाख ही है जिसमें से 40 माइनस करके 60 आता है, ठीक है। तो 1 लाख ये आ गई। जी सर। अच्छा, अब 2 लाख में से क्या माइनस करेंगे 1 लाख आ जाए? 1 लाख सर। 1 लाख। बात समझ आ गई? जी जी। इस तरह से स्टेटमेंट का अब सीएम रेशियो फाइंड आउट करना मुश्किल है आपके लिए? हो गया सर, समझा। हाँ जी, सीएम रेशियो फाइंड आउट कर लिया। कंट्रीब्यूशन 1 लाख है आपके पास, सेल्स आपके पास 2 लाख है, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 50%, राइट। ये जी क्वेश्चन था आपका। जी सर। लेकिन जो वलीद ने की है वो भी क्वेश्चन है, वो भी एक फार्मूला आपके पास है। वो क्या होता है जी? प्रॉफिट का फार्मूला होता है। देखिए, प्रॉफिट उस तरह भी कर सकते हैं आप। प्रॉफिट इज इक्वल टू, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब सेल्स को लिया है, सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है सीएम रेशियो के साथ, ऐसे किया है, जी सर। ठीक है। इन्होंने ब्रैकेट्स में इसके सर। सेल्स को सीएम रेशियो के साथ कर दिया है। जब सेल्स को हम सीएम रेशियो की परसेंटेज के साथ करेंगे, यानी कि सेल्स का 50% लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो सेल 2 लाख, इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे पता है, दैट इज 60,000, ठीक है। सेल्स आपकी कितनी है? 2 लाख है, और ये आपका जो सीएम रेशियो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। माइक वगैरह बंद कर लें भाई, माइक। फिक्स कॉस्ट जो है हमारे पास कितनी है? 40,000 है। सर मेरा मोबाइल बंद होने लगा है, मुझे जल्दी करनी अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी आपके पास, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। ये 40,000 इधर माइनस हो रहा है तो इसको इस तरफ ले आए, 60,000 तो प्लस हो जाएगा 40,000, ठीक है जी। रीअरेंज कर लें, और इक्वल टू आपके पास क्या रह जाएगा? 2 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप सी एम रेशो के साथ, ठीक है जी। और जी सर। अब यहाँ पे देख लें आप, ये 1 लाख आ जाता है, ठीक है। अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दें 2 लाख को, तो ये इक्वल टू सी एम रेशो बन जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आता है? 100 को ओवर डिवाइड करें 2 पे तो ये भी कितना आ जाएगा? 50। परसेंटेज में लेने चाहे परसेंटेज में ले लें, क्या ख्याल है? ठीक है, तो इस तरह से भी जी आप सर। इसको जी सर। कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो सीएम रेशो कितनी आ गई आपका? 50% आ गई। देखें ना, ये बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला है ना। प्रॉफिट किस तरह से आता है? कंट्रीब्यूशन, ये जो आपको मैंने सेल्स मल्टीप्लाई किया है सीएम रेशो, ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन है ना। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये भी तो हो ही सकता है। कंट्रीब्यूशन अगर हमने निकालनी हो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई सीएम रेशो, ये नहीं हो सकता? जी सर। सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं सीएम रेशो के साथ तो ये कंट्रीब्यूशन निकल जाती है ना आपकी। तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन ही है सारी की सारी। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किए, देखिए यहाँ भी क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ भी वही है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये वो इसी इसी सिस्टम से ये फॉर्मूला बनाया हुआ है।
बात समझ आ गई? इस तरह करना, इस तरह कर ले, अगर इस तरह आपको समझ आती है इस तरह कर लें, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन ठीक है है तो सर। पूछ लें, अदरवाइज थैंक यू सो मच।